तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज का ये वीडियो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 4th वीडियो है, जहाँ हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है एन एनिमल एबल टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि जानवर जो पानी और ज़मीन पर समान रूप से रहे। यानी कि ऐसा जानवर जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, उस कैटेगरी वाले जानवर को हम क्या कहेंगे? एम्फीबियन कहेंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है अमनेस्टी। अमनेस्टी का मतलब होता है अ जनरल पार्डन ग्रांटेड टू अ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, यानी कि राजनीतिज्ञ अपराधियों को दिया गया क्षमादान। यानी कि जो पॉलिटिशियंस कोई भी पॉलिटिकल काम होता है, उससे कोई ऑफेंड होता है, कोई उसके विरोध जाता है, ऐसे कोई अपराधी होते हैं जो ऐसा कोई क्राइम करते हैं, तो उन्हें अगर क्षमादान दिया जाता है, उन्हें अगर माफ़ कर दिया जाता है, तो उसे हम कहेंगे अमनेस्टी। ओके। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अनार्की। अनार्की का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, डिसऑर्डर, यानी कि अराजकता। यानी कि कोई ऐसा देश जहाँ पे जो है वो सरकार ही नहीं है, गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई रूल, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसे हम कहेंगे अनार्की। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज, स्टडी ऑफ देयर स्ट्रक्चर बाय सेपरेशन इनटू पार्ट्स, यानी कि शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी जो है वो साइंस की एक ऐसी फील्ड है जिसमें एनिमल बॉडीज़ में जो है वो ह्यूमंस भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो उनकी बॉडी की स्टडी करना, उनको सेपरेट करके, सेपरेशन में, अब या तो उसे काट कर सेपरेट करके उसकी स्टडी की जा सकती है, या फिर जो है वो पार्ट्स में उसकी स्टडी करना, उसे हम कहेंगे एनाटॉमी। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, यानी कि संक्षिप्त कहानी या दृष्टांत, यानी कि किसी व्यक्ति या फिर किसी घटना यानी कि इवेंट के बारे में एक शॉर्ट स्टोरी, उसे हम कहेंगे एनेक्डोट। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एनिहिलेट। एनिहिलेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, यानी कि संपूर्णतया नष्ट कर देना। यानी कि कोई चीज़ उसे जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना, उसे हम कहेंगे एनिहिलेट। देन इसके साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है मेडिसिन और ड्रग एबल टू लेसन पेन, यानी कि कोई ऐसी दवा, यानी कि दर्दनाशक दवा, कोई ऐसी दवा जो हमारे दर्द को कम कर सके, यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो पेन किलर, उसे हम कहेंगे एनोडाइन। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है राइटिंग दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर ऑफ अननोन नेम, यानी कि कोई, यानी कि अज्ञात नाम वाला। फॉर एग्जाम्पल कोई भी राइटिंग हो सकती है, जैसे कोई स्टोरी है, कोई नॉवेल है, कोई पोएम, कोई फिक्शन, कुछ भी। अगर वो राइटिंग है और उसे किसी लेखक का नाम नहीं दिया गया है, तो उसे हम कहेंगे एनोनिमस, यानी कि अज्ञात कोई चीज़, उसे जो है वो एनोनिमस कहा जाता है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एंटीडोट। एंटीडोट का मतलब होता है अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, टू प्रिवेंट अ डिसीज फ्रॉम हैविंग इट्स इफेक्ट, यानी कि दवा जो विष को समाप्त करे, यानी कि ऐसी दवा जो किसी भी पॉइजन का असर ना आने दे या फिर उसके जो असर को है वो ख़त्म कर दे, उसे हम कहेंगे एंटीडोट। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है केमिकल सब्सटेंस प्रिवेंटिंग प्योरफेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, यानी कि दवा जो सड़ने से रोके। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो जर्म किल करने वाली दवा होती है एंटीसेप्टिक। सड़ने से रोकना यहाँ मतलब है कि कोई स्किन डिसीज़ हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जहाँ पे जो है वो जर्म्स का फैलाव ज़्यादा होता है, उसके वजह से हमारी जो स्किन है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो उस पर जब ये ऑइंटमेंट, एज एन ऑइंटमेंट एंटीसेप्टिक जो अप्लाई किया जाता है, तो वो जर्म्स को किल करने का काम करता है और उसे बढ़ने से रोकता है, उसे कहा जाता है एंटीसेप्टिक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो,
सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला सेशन भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।